मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है इकरा, लिंक्डइन वाली, हेड ऑफ इंटरव्यू डिपार्टमेंट एंड आल्सो अ फैसिलिटेटर एट रूहानी स्कूल कोरंगी कैंपस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आते हैं एक ज़बरदस्त से इंटरव्यू के साथ और एक नए मेहमान को लेके आप लोगों के साथ कोई नई नॉलेज शेयर करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी तरीके से आज मेरे साथ मौजूद हैं सर शेख अब्दुल हसीब अज़मी साहिब, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, कुछ नॉलेजेबल हमारी बातचीत होगी। तो चलें बगैर टाइम ज़ाय किए जो है अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, ज़रा आप अपना छोटा सा एक तारुफ करा दें ताकि हमारी ऑडियंस भी आपको जान जाए। बिल्कुल। माय नेम इज शेख अब्दुल हसीब आज़मी और आई एम फ्रॉम मुंबई, इंडिया। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12वीं 12th साइंस से कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और साथ साथ में मैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने भाई के साथ बिज़नेस में हेल्प करता हूँ और मेरी 4.5 साल की एक डॉटर भी है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। तो आइए ज़रा हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनको रेहान स्कूल का कैसे पता चला। तो बिल्कुल। सर, आपको जो है वो रेहान स्कूल का किस तरीके से पता चला? मुझे सोशल मीडिया यूट्यूब के ज़रिए मुझे पता चला। मैं सर के शॉर्ट क्लिप वीडियो इंटरव्यूज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह देखते रहता था। रेहान अल्लाह वाला सर का, ज़ीशान उस्मानी सर का। तो मैं मोटिवेट होते-होते चैट जीपीटी पे आ गया। तो उसके साथ-साथ मोटिवेट हुआ सर की वीडियोज़ वगैरह देख के, तो लैपटॉप पे आ गया। फिर लैपटॉप से मोटिवेट होते-होते मैं आप लोगों के साथ में लिंक हो गया। तो सर ने मुझे स्विगी ने करके 8 साल की जो मेंटोर है मेरी, आपसे पहले मैं उनसे लाइव में था। वो मुझे रोज़ाना इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे मॉर्निंग में मुझे मतलब इम्प्रूव आधा घंटा ट्रेनिंग देती है। तो आज थोड़ा लेट हो गया था मुझे, तो रात में मैं लेट सोया था। तो आपसे पहले मैं उनसे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, कैनवा वगैरह, लिंक्डइन पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। मैं पहले ये सब यूज़ करता था मगर एक प्लानिंग के हिसाब से नहीं करता था। अब मैं जो यूज़ कर रहा प्लानिंग के हिसाब से और सिस्टमेटिक के हिसाब से। एक इफ़त डॉक्टर वाली है और एक जुयीना करके मेरी मेंटोर, एक 8 साल की है। और इफ़त मुझे लगता है अंदाज़न बता रहा हूँ, 12 साल की उम्र होगी। तो सर ने हमारा लिंक मिला दिया, तो रोज़ाना वो आधा घंटा मुझे ट्रेन करती है मॉर्निंग। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब। यानी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका आपने बिल्कुल, नाम लिया, उनका ताल्लुक ऑनलाइन अकेडमी से हो, वो आपको अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो ट्रेनिंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रेहान स्कूल में आकर इसको ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है, और आपने अभी तक कौन कौन सी चीज़ें जो रेहान स्कूल से सीख ली हैं? अभी मैं सबसे पहले बताता चलूँ, मैं सोशल मीडिया पे तो मुझे जहाँ तक याद है 2008 या 9 से मैं टीवी पे तो एक्टिव था। पहले टीवी आती तो आपकी कंट्री के स्कॉलर वगैरह को दिखता था। जब से सोशल मीडिया आया तो तब से मैं यूट्यूब, फेसबुक पे भी हो गया एक्टिव मैं, पर एक सिस्टमेटिक नहीं था मेरे पास। और दूसरा, जब से मैं रेहान सर से मैं ज्वाइन हुआ, इसमें सिस्टमेटिक हिसाब से चल रहा हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह अपलोड करता था, ट्विटर पे कुछ अपलोड करता था, तो गाइडलाइंस वगैरह नहीं पढ़ता था, तो उसकी वजह से मेरे चैनल सस्पेंड हो जाते थे, अकाउंट मेरे बंद कर दिए जाते थे। अब मैं वही चीज़ कर रहा, तो सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, गाइडलाइंस वगैरह पढ़ के और सिस्टम से कर रहा हूँ कि क्या अपलोड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस है। और दूसरी चीज़ है उसमें जो कमी कोताही है, जो मिस्टेक वगैरह थी, जो ज़ुयीना मेंटोर है, जो इफ़्फ़त मेरी मेंटोर है, उन लोग गाइड कर देते मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेटर है। और दूसरा, मैं ज़िंदगी में कभी कैनवा यूज़ करा, मैं 27 ईयर्स में कंप्यूटर, लैपटॉप कॉलेज में मैंने यूज़ किया हूँ। मैं कैनवा वगैरह मुझे याद नहीं कि मैंने कभी यूज़ किया होगा, मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। लेकिन अब जो है आप इस नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। अच्छा जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपको रेहान स्कूल का पता चला तो आपने इस स्कूल को कितने टाइम में जॉइन किया? मुझे जब पता चला, 1 डेढ़ साल तक मैं देखते रहा, तो सर को ट्विटर पे मैसेज किया, सर ने रिप्लाई दिया। तो वो रिप्लाई को मैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है,
तो मैं इतना समझ नहीं पाया, यानी अंडरस्टैंड नहीं हुआ। फिर सर को मैं लिंक्डइन पे 1 वीक से पहले मैंने कांटेक्ट किया, सर को अपना पर्सनली नंबर दिया, सर मेरे से आधा पौना घंटा यूएसए से बात करे। फिर सर ने मेरा लिंक मिला दिया स्विगिना से और रिपर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 से ऊपर या हो सकता है 25 के करीब मेरे इंटरव्यू हो गए, और कैनवा वगैरह मैं यूज़ करना सीख गया। और इसके अलावा मैं अपना और भी बहुत सारी चीज़ में अपडेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो कॉन्फिडेंट की इतना बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने एकदम सीक्रेट तौर पर आप बैठे हुए। मैं कभी सोचा नहीं था मैं लाइव आके किसी के सामने से बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है। ये सब क्वालिटी बनाने वाले रेहान सर है, दुनिया में मिंटोर है, इकबाल डॉक्टर वाली। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब। यानी पहले जो है आप एक कैमरा शाय पर्सन थे, लेकिन अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और आप जो है बातचीत भी कर सकते हैं। रानी स्कूल की यही खासियत है कि स्टार्ट में इंसान कैमरे पर आने से बहुत ज़्यादा शाय होता है, बट आहिस्ता-आहिस्ता जब वो डेली बेसिस पर इंटरव्यूज़ करता है, तो उसको आदत हो जाती है। अच्छा मैं जी, तो सर मैं मेरा अगला 1 मिनट में कंप्लेंट कर दूं, मेरा रेहान सर की जो लिंक मिला है मेरा स्विगिना मिंटोर से, उससे पहले की मेरी जो जर्नी थी 7 साल 8 साल 10 साल की, उसमें मेरे एक भी कोई सोशल मीडिया पे आपको प्रोफाइल नहीं दिखेगी पर्सनली। ना लिंक्डइन पे, ना ट्विटर पे, ना कोरा पे, ना टेलीग्राम पे, ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, ना फेसबुक पेजेस पे, और जितने अदर सोशल मीडिया थे, जैसे पहले हमारे वहाँ टिकटॉक वगैरह चलता था, इंडिया में अभी बैन है, उस पर भी आपको मेरी प्रोफाइल नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ तक कि मेरा चेहरा भी नहीं दिखेगा आपको। जब तक सर से मैं लिंक हुआ हूँ, तो आपके सामने चेहरा तो दूर की बात, आपके सामने मैं लाइव बात कर रहा हूँ। और यूट्यूब पे मैं वीडियो वगैरह खुद के पर्सनली मतलब मैं अपलोड कर रहा हूँ, पहले मैं अदर लोगों की करता था। कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ज़बरदस्त। यानी कि अब आपको जो है वो सोशल मीडिया की आदत आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगी। जब हम भी स्टार्ट में यहाँ पर आए थे, तो हम भी कैमरे के सामने नहीं आते थे। शुरू के 50 इंटरव्यूज़ में तो बिल्कुल ही हमारे इंटरव्यूज़ भी ख़राब जाते थे। कहीं से शोर आ रहा बिल्कुल होता था, कहीं से मतलब राइट, राइट। सवाल नहीं आते थे क्या करें। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। माशाल्लाह से बिल्कुल 200 राइट। इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और आगे भी हमारी माशाअल्लाह, जर्नी चलती मुबारकल्लाह, जा आपकी रही है। दुनिया में और अब तरक्की हो। तो फॉरेनर्स के साथ भी हम इंटरव्यूज़ वग़ैरह कर रहे होते हैं। और बिल्कुल सिर्फ़ मैं राइट, यहाँ पर अपनी बात नहीं, पूरे रेहान स्कूल के सिस्टम की बात कर रही बिल्कुल। हूँ कि हर किसी के अंदर जो है अब कॉन्फिडेंस आ गया है। अच्छा जी हाँ, सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपने रेहान स्कूल को तो अब आप ज्वाइन कर चुके हैं और आपको टाइम भी हो बिल्कुल, चुका है, तो आप मुझे बिल्कुल। बताएं कि इस सिस्टम से आपने अब तक क्या चीज़ें जो है वो सीख ली हैं? मुझे इस सिस्टम से सबसे पहले मेरा जो स्कूल, कॉलेज, जो मदरसे में जो गैप रह गया था, जैसे मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश इतनी इम्प्रूव नहीं है, इंग्लिश वीक है मेरी। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश स्लोली स्ट्रांग हो रही है। और दूसरा मैं अपने आप अपडेट कर रहा हूँ, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर मैं अदर इंटरव्यू में भी बताया मैं कि 12,000 का मैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ मैं, तो उसमें मुझे निकालना था 10%, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाला 12,000 का, मुझे 10% आप बताइए, तो सडनली उन्होंने बता दिया 10% 1,200 रुपया होता है। प्रॉब्लम है सडनली सॉल्व कर देता है। और दूसरा चैट जीपीटी में क्वालिटी ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादातर उसमें मामला 80% के करीब या 85% के करीब, मुझे अपना अंदाजन के हिसाब से बता रहा हूँ। और दूसरा उसमें ना इश्तहारात वगैरह नहीं आते, जैसे गूगल वगैरह पे जाएंगे तो इश्तहारात वगैरह आते हैं, दूसरा टॉपिक आने लग जाता है, तो डाइवर्ट हो जाता है इंसान, यानी ट्रैक चेंज कर देता है। और चैट जीपीटी के इंसान उसी के जो मकसद से, जो एम से खोला रहता है, उसी में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके बाहर आ जाता है, उससे टाइम भी बच जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं उससे। कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। और चैट जीपीटी तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एआई का टूल है बिल्कुल। हमारे पास, जो कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। इवन कि अगर हमें बिल्कुल। कोई कुछ भी हो, हम उससे जाकर पूछ सकते हैं, वो हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके दे सकता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ-साथ वो हमें आइडियाज़ भी बहुत अच्छे देता है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये कर ले, यानी कि बिल्कुल एक राइट, राइट। बेहतरीन दोस्त कह सकते हैं हम चैट जीपीटी को अपना। बिल्कुल, अच्छा जी बिल्कुल। सर, तो आप मुझे ज़रा ये बताएँ कि जब आपको रेहानी स्कूल का जब आपको पता चला और आपने इसको जॉइन बिल्कुल, करा, और ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल। आपने पहली क्लास भी ली होगी, तो तब आपको कैसा लगा कि ये क्या नई चीज़ है जो मैं सीख रहा हूँ? और तब से लेकर अब तक के आप मुतमईन हैं कि हाँ, मुझे ये सिस्टम में जो है रहना है और कंटिन्यू करना बिल्कुल। है? पहले तो मैं ये सिस्टम तो जॉइन था, मगर मतलब एक सिस्टमेटिक नहीं था।
मतलब एक तरतीब से नहीं था, जिसको उर्दू में बोलते हैं तरतीब, एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं था। मतलब कभी भी मतलब अदर लोगों का मुझे रिट्वीट करना, अदर लोगों की वीडियोस डालना, अदर लोगों का मुझे मतलब है वो सब देखना। अब कैसा मैं पर्सनली मतलब मैं खुद ब्रांड बनता जा रहा हूँ। पहले जो ब्रांड था ना उसका मैं कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब चैनल को मतलब आगे बढ़ाते रहता था। अब जैसे पहले मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई थी, अल जजीरा जो न्यूज चैनल है, मुझे जहां तक याद आ रहा है कतर का, उसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, तो कॉपी 3 स्ट्राइक है यूट्यूब चैनल में, चैनल में सस्पेंड हो गया। अब मैं खुद एक अपना एक ब्रांड बन रहा हूँ मार्केट में। पहले मैं दूसरे के ब्रांड लेके कॉपी करके अपने चैनल पे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालता था। जो उनकी जो पॉजिटिविटी थिंकिंग है, जो सोच है, जैसे रेहान सर की भी बहुत सारे मैंने वीडियोस वगैरह ऑफलाइन में डाउनलोड करके टेलीग्राम पे सेव कर लिया कि कल की दिन अल्लाह ना करे रेहान सर का चैनल किसी वजह से, अल्लाह ना करे, ऐसा तो होगा नहीं इंशाल्लाह, कभी सस्पेंड होगा, कोई इशू हो गया, तो मेरे पास बैकअप में सर की मेरे पास कुछ पर्सनल वीडियोस होना चाहिए जो मुझे मोटिवेट करके बेनिफिट दिए। अब सोशल मीडिया पे हैक हो या कुछ अदर चीज होती है, तो मैंने इतना बैकअप लेके चल रहा हूँ कि कल के दिन मेरे पास रहे तो मेरे पास उसका वो रहे जिससे मैंने बेनिफिट उठाया, वो वीडियोस मैंने सेव करके रखा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो और भी बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो काफी बेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छा जी, इंटरव्यू में तो ज़बरदस्त। मैं ऐसा जी, बात जी। करता हूँ जैसे लगता है कि कोई मेरे सामने कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, ये मेरे इधर बेड पे कोई दोस्त बैठा हुआ है, ऐसा बात करता हूँ मैं। एकदम एकदम खुल के बात करता हूँ और एकदम एक कानून के दायरे में रहते हुए बात करता हूँ। शरई एतबार से कोशिश करता हूँ उसमें भी रह के बात करूँ और कानून के दायरे में रह के बात करता हूँ। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का संविधान है, उसके दायरे में रह के बात करता हूँ और सिर्फ पॉजिटिव बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब। और ये तो आपने बहुत अच्छे ही काम किया है कि सरहान की वीडियोस को डाउनलोड करके टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। ज़ाहिर-सी बात है ये सोशल मीडिया है, कुछ भी पता नहीं होता कब किसी का चैनल डिमोनेटाइज़ कर दिया जाता है, कभी किसी का चैनल हटा दिया जाता है। बट इसकी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो तभी हटाया जाता है जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो तभी कुछ ना कुछ होता है। राइट। अच्छा जी, और तो दूसरा मसला ये है ना, आजकल हाईजैकर के भी बहुत मसला है, हाईजैक कर लेते हैं, तो उसके डर की वजह से भी मेरा अगर बस चले कुछ मेरे पास जैसा लॉजिक में, जैसे सर की अलादीन का चिराग, तो सर के जितने वीडियोस वगैरह है 1200-1300, मैं सडनली मैं उसको पूरा एक हफ्ता लगे, मैं सडनली ऑफलाइन में डाउनलोड करके उसको सेव कर लूंगा कि सर के पास ऑप्शन ना रहे तो कम से मेरे पास रहे, मेरे पास नहीं रहे तो दूसरे अदर मेरे मेरे अकाउंट पे रहे। तो मैं बैकअप लेके चलने की मेरी आदत है शुरू से। हर जगह मेरे एक एक दो दो अकाउंट साथ में रहता है, एक सस्पेंड हो तो दूसरा अल्टरनेटिव रहे मेरे पास, कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ज़बरदस्त। ये तो ख़ैर आपने एक अच्छा ही काम किया है कि सारी वीडियोज़ रख ली, अगर कल को कुछ हो भी गया तो सर आपसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल, करके अपनी वीडियोज़ वापस ले सकते बिल्कुल, बिल्कुल, हैं। राइट। अच्छा जी। अच्छा जी सर, तो जैसे आपने पहले भी बताया कि आपका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, तो आप ज़रा हमें थोड़ा-सा इंडिया के बारे में बताएँ, वहाँ के कल्चर के बारे में बताएँ ज़रा। मैं बिल्कुल। थोड़ा-सा उस तरफ का भी जो है वो जानना चाहती हूँ। ये कल्चर और यहाँ का जो अपना जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अलग-अलग, इंडिया में 13 स्टेट है, तो यहाँ के हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज, कल्चर, तमद्दुन, तहज़ीब, तौर-तरीका चेंज होता है यहाँ पे, हर 100 किलोमीटर पे। अब सोचिए इंडिया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कलकत्ता से लेकर मुंबई तक इतना बड़ा है, तो चेंज होता है। यहाँ पे केरला वाले मलयालम और इंग्लिश बोलते हैं, ना वो हमारे को समझ पाते, ना हम उनको समझ पाते। हम हिंदी लैंग्वेज वाले। तो मसला ये होता है, अब इसका जो सॉल्यूशन ये है कि इंग्लिश अगर लैंग्वेज पे हमको कमांड हासिल हो जाए, तो उनको इंग्लिश आती है केरला वाले लोग को, जो साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन बोला जाता है, मुझे जहाँ तक साउथ इंडियन बोलते हैं केरला वाले लोग। तो हम इंग्लिश के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बात हम खुद सुन सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मुझे जो जहाँ तक नजर आ रहा है, आपको 50 लैंग्वेज सीखने से बेटर है कि एक लैंग्वेज इंग्लिश पे कमांड हासिल कर जाए, तो उसके जरिए एक दूसरे को कल्चर अपना बता सकते हैं, एक दूसरे से आपके अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, एक दूसरे को आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अभी जैसे मैं हिंदी टोन में बोल रहा हूँ, ऐसे इंडिया में मुझे जहां तक लगा 30 से 40 टोन है यहाँ पे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो मुझे उसमें भी इम्प्रूव होके मुझे ये सब बातें रेहान सर की और ये मैसेज ऑल ऑफ इंडिया मुझे पहुंचाना है, हर लैंग्वेज में, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, आसामी, भोजपुरी और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो मुझे याद भी नहीं है।
जैसे आपके वहाँ सिंधी है, पश्तो है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अलग लैंग्वेज हो जाती है, कराची में ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलोची बोली जाती है, तो हमारे वहाँ होलसेल के भाव में है। तो मेरा यही विजन है कि लैंग्वेज पे भी मुझे कमांड इतना हासिल हो जाए, और सबसे पहले इंग्लिश पे कमांड हासिल हो जाए कि मैं हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर सिटीज के मैं लोगों से इंडिया में कांटेक्ट हो जाऊंगा, मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलेगा बाहर जाने का। इतना सारा यहाँ पे मतलब लोग, इतनी पॉपुलेशन, 1.5 मिलियन के करीब पॉपुलेशन तो मुंबई में है, और जिसमें हर स्टेट के लोग, हर लैंग्वेज के लोग, हर मजहब के लोग और हर क्वालिटी के लोग मौजूद है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। यानी कि इंडिया में भी जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। अच्छा जी, तो आप ज़रा मुझे इंडिया के थोड़े से खानों के बारे में भी बताएँ, क्योंकि मैंने अक्सर जब भी बहुत दफ़ा जो है मैंने नेट पर जो है स्ट्रीट फूड सर्च करे, तो इंडिया के बहुत ज़बरदस्त खाने आ रहे होते हैं। तो आप ज़रा उस तरफ का भी हमें थोड़ा-सा बताएँ। तो इधर खाने में जैसे मैं बताया, लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा अलग-अलग है, वैसे खाने भी यहाँ पे अलग है। हैदराबादी चिकन बिरयानी, तो लखनऊ का टंडे कबाब, और साउथ इंडियन का साउथ इंडियन का मुझे जहाँ तक लगता है मसाला डोसा हो गया, और इडली हो गया, सांभर हो गया, और बहुत सारी यहाँ पे इतनी सारी चीजें, अगर मैं नाम गिनवाते बैठूंगा, जो 30 मिनट का जो पॉडकास्ट है, इसको 30 घंटे में ट्रांसफर भी कर दे फिर भी कम हो जाएगा। अगर मैं लिस्ट लेके प्रिपेयर होके बैठूंगा कि क्या क्वेश्चन आंसर है, तो बहुत लंबा टाइम चले जाएगा। तो यहाँ पे अलहमदुलिल्लाह जैसे लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, वैसे खाने का भी है। तो मुंबई एक ऐसा हब है जहाँ पे आपको हर लैंग्वेजेस, हर क्वालिटी, हर फूड मिल जाएगा आपको। मुझे नाम भी नहीं याद, इतने सारे मतलब खाने खाया, तो मुझे नाम याद नहीं है सबके। ये मतलब नॉर्थ इंडिया का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, और कहीं का थोड़ा टेस्ट तेज होता है, कहीं का कोई मिडल होता है, कहीं का थोड़ा लाइट होता है, और सब ऐसे ऐसे बहुत सारे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी भिंडी बाजार मुंबई में और खाओ वैली कहा जाता है, वहाँ पे भी अलग अलग टेस्ट की चीज़ मिल जाती है, दादर में मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कई मतलब क्या मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा है खाने में, हर चीज़ के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, यानी ज़बानें भी बहुत सारी हैं और खाने भी बहुत सारे हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे इंडिया के बारे में जान के, और मैं बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से तजस्सुस कह सकते हैं मेरे अंदर था कि इंडिया के अंदर जो है क्या खाने होते, किस तरीके का कल्चर होता है, और बहुत शौक है मुझे इंडिया के बारे में जानने का। तो आप ज़रा मुझे और भी कुछ चीज़ें इंडिया की बताएं, क्योंकि अक्सर जो है मैंने हम एक फेमस ड्रामा है इंडिया का, तारक मेहता हम कह सकते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल राइट। देखा है। तो मैंने वहाँ पर उसमें बहुत सारी डिशेस भी देखी है, बहुत सारे बिल्कुल इवेंट्स और फेस्टिवल्स वगैरह भी देखे हैं, और कुछ बिल्कुल। त्योहार वगैरह भी बहुत सारे देखे हुए। तो आप ज़रा उस तरफ भी जाएँ और हमें उस चीज़ों का भी बताएं। इंडिया में जो 365 दिन होता है, मुझे लगता है अंदाजन बता रहा, हो सकता है मेरा डेटा वीक भी हो या कमजोर हो, ये साल भर में ऐसा अंदाजन बता रहा हूँ, 4 महीने तो छुट्टी रहती है। इतने सारे यहाँ पे त्योहार फेस्टिवल्स है हमारे गैर मुस्लिम भाई के, हर कुछ दिन आता है सडनली हॉलीडे, हर कुछ दिन आता है हॉलीडे, और अलहमदिल्ला उसमें मजा भी आती है हम लोगों को। गवर्नमेंट सर्वेंट वाले को तो आराम रहता है, हम लोग का जो बाहर का खुद का बिजनेस है, तो उसमें भी थोड़ा हम लोग को आराम हो जाता है। तो हर कुछ दिन आए कोई ना कोई त्योहार रहता है, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम में ले ईद, बकरीद, ईद उल मिलादुन नबी की छुट्टी, मुहर्रम की छुट्टी, और आपका ऐसे बहुत सारे मतलब लगा रहता है कुछ ना कुछ। वैसे गैर मुस्लिम भाइयों में भी गणपति हो गई, दिवाली हो गई, और अपना ये बहुत सारे नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा। फिर कैथलिक लोग में आए तो आप अपना अपना ये 31st डे हो गया, क्रिसमस डे हो गया, ये डे हो गया। फिर सिख लोग में, उन लोग में भी अलग डे है। तो ऐसी जितनी इधर रिलीजन है, तो उस हिसाब से छुट्टियां भी रहती है, हॉलीडे रहती है। तो हम लोग जो ऐसा लगता है जो 10 साल में जो पढ़ाई होती है, अगर हॉलीडे ना रहे तो 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इतने हॉलीडे वगैरह रहता है, और हम लोग को एंजॉय भी लगता है, हॉलीडे रहता है तो हम लोग थोड़ा टाइम मिलता है, गेट टुगेदरिंग हो जाती है दोस्ती यारी में, और अपना लोगों से में थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाता है, तो एक हिसाब से बेनिफिट भी लगता है। अच्छा जी, ज़बरदस्त, यानी कि बहुत सारे त्योहार होते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के त्योहार तो यही हैं जो कि हमारे पसंदीदा त्योहार है, लेकिन आप मुझे इंडिया का कोई एक ऐसा त्योहार बताएँ जो आपको भी जो है अच्छा लगता हो? देखो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं तो मुस्लिम बिलोंग करता हूँ। मुझे एक त्योहार जो सबसे ज्यादा मतलब मुझे मुझे जो पर्सनली पसंद है, किसी को है नहीं कि उससे मुझे कोई इश्यू नहीं, मुझे जो पर्सनली जो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे दिवाली हो गई, क्रिसमस हो गई, वो टाइम पे हम लोग थोड़ा एंजॉय करने, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है,
तो गेट टुगेदरिंग हो जाती है। दिवाली में छुट्टी पहले मैं जब छोटा था 22 दिन की मिलती थी, अब गवर्नमेंट ने कुछ 10-12 दिन की कर दी है। तो ये सब के टाइम में दिवाली में जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई पटाखे फोड़ते हैं, तो ये जो मेरी जो बाजू में ये जो चीज़ है फ्रिज रखी हुई है, ये फ्रीजर में ना मैं छोटा था तो पूरी गिफ्ट से ना पूरी मिठाई भर जाती थी। इतनी मिठाई भर जाती हम लोग खा खा के इरिटेट हो जाते थे और बहुत ज्यादा बोर हो जाते थे। जैसे बकरीद में गोश्त भर जाता है, वैसे दिवाली में पूरा ये भर जाता है, क्या बोलेंगे उसको, मिठाई। और जब वो कैथलिक लोग का जो मेरे क्रिश्चियन सर है, वो मुझे केक, अगर वो मैं केक लाना शुरू करूँ तो ये फ्रिज भी कम पड़ जाए, पूरा केक से भर जाएगी। किसमें? और क्रिसमस डे में। तो ऐसे त्योहार इतने कि फ्रिज भी कम पड़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हर चीज का टच हर कुछ मिनट, हर कुछ लम्हा, हर कुछ सेकंड, हर कुछ मंथ में चेंज होते रहता है, अपडेट होते रहता है। अच्छा जी, और आपने ज़बरदस्त। यानी खाने की जी, बात जी। करके मेरा बीपी थोड़ा हाई कर दिया आपने, मुझे भूख लगना थोड़ा हल्की से चालू हो गई है। जब से आपने खाने की बात करी है, तो थोड़ा मतलब अट्रैक्शन वहां जाना चालू हो गया मेरा। अच्छा जी। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से आपने बताया, हमें कल्चर के बारे में बताया, हमें ज़बानों के बारे में भी बताया, और हमें बिल्कुल जो है दिवाली का भी बताया, क्रिसमस का भी बताया, और ये बात भी अच्छी है कि आपके पास जो है वो मिठाइयाँ भी आ जाती है, इंसान को अच्छी भी बिल्कुल लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब दिल करे खा लिया। बहुत ही हाँ ज़बरदस्त जी, हाँ तरीके जी। से जो है आपने पूरा कल्चर हमें बताया। अच्छा जी, तो मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे दोबारा से रेहान स्कूल की तरफ ही हम चलते हैं। उसके बारे में मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने इस स्कूल को जॉइन किया और आप कैमरे के सामने आने लगे, तो आपकी फैमिली वालों का और आपके जो अ, आसपास के लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन था कि आपने कोई नया काम शुरू कर दिया, ये क्या है? हाँ, अभी तो मैं अगर आपको अपना डेटा दूँ, अभी मेरा कल ही एक मेरा दोस्त पीछे पड़ा हुआ था, ग्रेजुएशन किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी है, और लैपटॉप में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना वो एक्सपर्ट है। कुछ भी मुझे इश्यू होता है, मैं उसी को मतलब कॉन्टैक्ट करता हूँ। और उसने मुझे क्वालिटी देखा, तो एक दोस्त ने तो कैमरा भी गिफ्ट कर दिया, मगर मुझे बराबर यूज़ करना आता नहीं है। आप देख रहे होंगे ये कैमरा उसने मुझे गिफ्ट करा है, फिर एक अलग से वो एयरफ़ोन गिफ्ट करा है, भाई यूज़ करना मुझे कंटिन्यू बराबर से आता नहीं है। तो सब उनको लगा क्वालिटी मेरी सही नहीं है। मेरा क्योंकि लैपटॉप सेकंड हैंड है, तो डिस्प्ले मेरा कॉपी है। तो उनका लगा कि बैकग्राउंड थोड़ा क्वालिटी अच्छी आना चाहिए। तो ये सब मुझे हेल्प भी कर रहे, गिफ्ट भी दे रहे, और दूसरी बात है क्वेश्चन पूछ रहे। जैसे भी मैं भाई के बिज़नेस पे आता हूँ, कोई सडनली रास्ते में बाय वॉक मिल जाता है, भाई आप क्या कर रही हो? ज़ुयीना 8 साल की इतनी छोटी सी मिंटोर है, उससे क्या क्वेश्चन आंसर करते रहते हो? और कुछ तो यहाँ तक भी कमेंट्स मार दिए, ये सब फालतू काम है हमारे रिलेशन में, और बहुत मेजोरिटी अप्रिशिएट करी है। और ज़्यादातर लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं। मेरा एक दोस्त कल से पीछे पड़ा हुआ है कि ज़ुयीना की जो क्लासेस जो अटेंड करते हो, उसमें मेरा भी लिंक करवाइए। तो ज़ुयीना से मैंने आज बात किया, थोड़ा उसको डेमो दिखा देते हैं, अगर समझ में आएगी तो इंशाल्लाह ऐसे धीरे-धीरे मामला बढ़ता जाएगा। मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो इंटरव्यूज़ वगैरह इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों में मैं अवेयरनेस इतना लाऊँ कि लोग मुझसे क्वेश्चन भी जैसा पूछ रहे हैं, वैसा वो आंसर के लिए भी मेरा वेट करें। कि मतलब जब तक उनको आंसर ना मिले तब तक वो मेरे पीछे पुश करते रहे, पीछे पड़े रहे मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, मेरे जितने सोशल मीडिया अकाउंट है सब पुराने, सब ओल्ड है। तो उसमें क्या, मेरे पहले से सब कॉन्टैक्ट वगैरह मैं दूसरे लोग का शेयर वगैरह करता, अब खुद का पर्सनली डाल रहा हूँ। तो सडनली एकदम शॉक में आ गई, ये कौन-सा मतलब नया यूनिक हो गया कि जो बंदा दूसरे लोग का अपलोड कर रहा है, आज वो खुद का अपलोड कर रहा है। और ये इंटरव्यू से बेनिफिट क्या है? सब लोग यही पूछते हैं इंटरव्यू से बेनिफिट क्या है? मौला ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या बेनिफिट है। जी, बिल्कुल। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसका जवाब भी दिया, और इंटरव्यूज़ के बेनिफिट्स भी यही है कि हमारी नेटवर्किंग होती है, एक हम खुद अपने बिल्कुल, आप को ब्रांड बना रहे हैं, जैसे हम यूट्यूब पर आ रहे हैं, फेसबुक बिल्कुल, पर आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, तो इससे जो है लोग हमें जानेंगे, और कल को हमसे भी कंसल्टेशंस वगैरह लेंगे, हमसे भी चीज़ें सीखेंगे, बिल्कुल, और ये एक हमारा अर्निंग का पर्पस भी है। बिल्कुल, और ज़ाहिर सी बात है, इंसान की जितनी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, उतनी ज़्यादा उसके पास नॉलेज भी आती है। अच्छा बिल्कुल जी राइट। सर, तो जैसे आपको तो ये बात पता ही होगी कि हमारे इंटरव्यू का टाइम जो है वो 25 मिनट्स तक होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल राइट। आप जो है हमें कोई एक अच्छा सा पैगाम दे दे, कोई अच्छा मैसेज दे दे जो हमारे भी काम आ जाए और हमारी ऑडियंस के भी काम आ जाए। देखो, अभी तक के मेरे दिमाग में जो एक पैगाम है जो मैं सबको देते आ रहा हूँ, ये
मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, बच्चे हो, बड़े हो, 8 साल की हो या 65 इयर्स की हो, नूर अबिडेंडन वाला करके जो मेरी खाला की उम्र के माशाल्लाह उनसे भी इंटरव्यू हुए, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मेरा यही बोलने का सबको एक वर्ड में या थोड़े से जुमले में, थोड़े से सेंटेंस में बोलो, लर्निंग और अर्निंग, इस पे मेहनत करिए। लर्निंग यानी सीखना, अर्निंग यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। अभी मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो आज मैं बैकग्राउंड ये लेके बैठा हूँ, कल के दिन हो सकता है रियल में मैं और अच्छा बैकग्राउंड कर दूं। अगर मैं चाहता तो उसमें कुछ दूसरा इमेजेस वगैरह लगा सकता था, ये सब मैं जो रियलिटी में वो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ तो फाइनेंशियली ये भी बेटर होगा, और फाइनेंशियल में लैपटॉप भी बेटर होगा, और मैं लोगों को भी बेटर कर सकूंगा। और मुझे लग रहा है कोई बच्चा मतलब बहुत ज्यादा आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं कि वो लैपटॉप पर्सनली ले सके या एक इंटरनेट का इंतजाम करे, तो मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूँ। और गिफ्ट करो, हो सकता है उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसके जरिए और अच्छा पॉजिटिव काम हो, तो सब सबका जारिया मुझे आखिरत में मिलेगा। तो अर्निंग, लर्निंग और अर्निंग का कॉन्सेप्ट लेके चलिए। लर्निंग यानी सीखना, अर्निंग यानी जी, कमाना। बिल्कुल। जी, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि सीखें भी और कमाएँ भी और ख़ुद को भी जो है आगे करें। अच्छा जी सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा इंटरव्यू। आई होप कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वो भी इससे अच्छी खासी नॉलेज लेंगे। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।